सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अक्षय एंड शुरू करते हैं आज के पीयूटी स्ट्रीक के डे 39 को। तो चलो यार तुरंत से क्वेश्चन पढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं। तो गिवन एन array of n integers where each integer is greater than 1, okay, the task is to find the number of full binary tree from the given integers such that each non-leaf node value is the product of its children value. ओके, तो ये हमारा कंस्ट्रेंट है और हमें ऐसे फुल बाइनरी ट्री बनाना है। फुल बाइनरी ट्री का मतलब पता है ना, कि ऐसे ऐसा ट्री जिसका जो नॉन लीफ नोड जो है उसके चिल्ड्रन या तो 0 होंगे या तो 2 होंगे, है ना? उसको बोलते हैं व्हाट? फुल बाइनरी, लाइक एवरी नोड शुड हैव 0 और 2 चिल्ड्रन, ठीक है? तो ईच इन नोड में क्या है कि कैन बी यूज मल्टीपल टाइम्स। ओके, हम ईच नोड को मल्टीपल टाइम्स इस्तेमाल कर सकते हैं। द आंसर कैन बी रेंज, तो इसलिए ये मॉड्यूलो इस्तेमाल करना है क्योंकि हमारा आंसर ओवरफ्लो ना हो जाए। ठीक है, तो n इक्वल्स टू 4 के लिए नंबर्स दे रखे हैं 2 3 4 6। एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। आउटपुट 7 है और क्यों है इसका आउटपुट 7 की जो भी एरे के एलिमेंट्स हैं वो एक फुल बाइनरी के सिंगल नोड तो होंगे ही, है ना? जैसे 2 है तो इसके चिल्ड्रन क्या है 0, तो दैट मीन्स दैट्स अ फुल बाइनरी। इसके दो ही कंस्ट्रेंट थी, 0 और 2 चिल्ड्रन। तो जितने भी एरे एलिमेंट्स हैं वो तो होंगे ही, एक एक आंसर। और अदर ट्रीज क्या बन रखी है कि 4 का चिल्ड्रन 2,2 है और दो चिल्ड्रन होने चाहिए, और प्लस इन्होंने कंस्ट्रेंट दे रखा था कि नॉन लीफ वैल्यू शुड बी द प्रोडक्ट ऑफ इट्स चिल्ड्रन वैल्यू। तो नॉन लीफ वैल्यू 4 हुआ, शुड बी द प्रोडक्ट ऑफ चिल्ड्रन वैल्यू, मतलब 2 इंटू 2 4। ठीक है, 6 के लिए 2 3 दे रखा है एंड 6 के लिए थे। ओके, तो 2 और 3 है तो हम रिवर्स करके भी तो यूनिक अनदर ट्री बना सकते हैं। ठीक है, तो ये ऐसे ही सिमिलरली नेक्स्ट इनपुट भी है 2 4 5 के लिए। 2 4 5 तक आंसर होगा ही, 3 आंसर तो यहीं से आ गए और एक ही बन सकता है सिर्फ 4 और 2,2। ओके, ठीक है ठीक है ठीक है। तो इसको ज़रा यार पेंट पे ले चलते हैं। ठीक है यार, तो हम यहाँ तक आ चुके हैं। तो मुझे क्या दिख रहा है यार कि हम्म, एक तो यार जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स वो सारे एक आंसर होंगे ही होंगे, राइट? वो तो होंगे ही आंसर। साथ ही साथ हमें क्या करना है कि तो कुछ हम ऐसा कर सकते हैं, जैसे लेट्स से 2 पे आते हैं, ठीक है? तो हम क्या कर सकते हैं 2 के साथ कि हम इसका मल्टीपल खोज लेते हैं, ठीक है? अब 2 का कोई मल्टीपल प्रेजेंट है या नहीं, है कि नहीं? तो 4 प्रेजेंट है, तो 2 इंटू 2 एक 4 बन जाएगी, एक ऐसी ट्री बन जाएगी, है ना? सिमिलरली हम फिर 3 पे आते हैं, 3 का कोई मल्टीपल ढूंढ लेते हैं। तो 3 का मल्टीपल क्या है 6, राइट? है ना? और 2 प्रेजेंट था तो ये हो गया। सिमिलरली 4 का कोई मल्टीपल प्रेजेंट ही नहीं है और ना ही 6 का कोई मल्टीपल प्रेजेंट है ना? और क्योंकि ये इस तरह का आंसर था तो हम यहाँ से रेफर कर सकते हैं कि ये 2 भी 3 भी एक आंसर होगा। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो 4 थे ही, है ना? और उसके साथ 4, ये 5th हो गया, ये 6th हो गया और ये 7th हो गया ट्री। ठीक है यार, तो मैं आकाश ये इन्फर कर पा रहा हूँ कि क्यों ना हम एक एरे बना लेते हैं, ठीक है? जिसमें एक्चुअली में अब देखो ट्रैवर्सल कैसे करें यार। जैसे कि 2 3 4 6 ये तो मतलब ऑर्डर में दे रखा था तो हमने ऑर्डर में चल दिया, लेकिन अगर कुछ ऐसा दिया होता कि 2 6 3 4, मतलब कोई ऑर्डर ही नहीं होता तो बहुत डिफिकल्ट होता ट्रैवर्सल करने में, है कि नहीं? अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, जैसे कि मैंने जब ये बोला था 2 का मल्टीपल खोज लेते हैं 4, है ना? तो 4 तो था ही, बट 2 का और मल्टीपल भी तो होता है 6। तो 2 इंटू 3 करके हम कर सकते थे, बट फिर अगर ये चीज़ हम यहीं कर देते 2 के मल्टीपल में ही, तो फिर 3 के मल्टीपल में क्या करते, है ना? उसका भी तो मल्टीपल था ना 6। तो इसका मतलब है कि व्हेनेवर वी आर सर्चिंग फॉर एनी मल्टीपल, राइट? जैसे कोई जे पॉइंटर होगा, है ना? तो अगर हम उसका मल्टीपल ढूंढ रहे हैं, लेट्स से आई इक्वल्स टू 2 था, तो आई प्लस आई से हम लोग स्टार्ट करेंगे, है ना? एंड जे शुड बी व्हाट, एक मैक्सिमम वैल्यू होगी एरे की कि उससे ज़्यादा तो जा ही नहीं सकते। आप 2 का मल्टीपल खोज रहे हैं तो मैक्सिमम यू कैन गो टू 4 6 8 तो है ही नहीं। तो यहाँ पे एक मतलब मुझे समझ में आ रहा है कि एक मैक्स वैल्यू की भी ज़रूरत पड़ेगी, है ना? और साथ-साथ कि हमें 2 में मैंने भी समझाया कि वी डू नॉट हैव टू सर्च फॉर 6। अगर हमने 2 के मल्टीपल में 6 को भी यहीं पे कैलकुलेट कर दिया, तो फिर 3 का मल्टीपल 6 क्या करेगा, है ना? तो मतलब कि वी हैव टू ओनली सर्च फॉर दैट कि जब तक हमारा क्या कि j बाई आई जो है ना? वो लेस देन इक्वल्स टू आई हो। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ इससे कि j हमारा क्या था एक्चुअली 4, है ना? एंड 4/2 2 होता है। ठीक है, अब देखो 6/2 क्या होता है 3, बट दैट इज ग्रेटर देन 2, है ना? तो हमें इसको कंसिडर नहीं करना था, है कि नहीं? रीजन बीइंग द सेम कि फिर 3 का मल्टीपल किसको इवैल्यूएट करेगा, है ना? तो हमने ये कंडीशन डाल दी और फिर j इक्वल्स टू हम उसी मल्टीपल में आगे बढ़ जाएंगे। तो हम इसके लिए क्या लिख सकते हैं, j प्लस आई। ठीक है, तो ये तो ठीक है यार।
ये एक लूप मेरे को चलते हुए दिख रही है जहाँ मैं मल्टीपल्स कंसिडर करने के लिए ये लूप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ठीक है, तो मतलब कि हमें ऑर्डर में तो जाना पड़ेगा यार, ताकि ओवरलैप ना हो जाए। 2 है तो वो 4 को कंसिडर करे, 6 को ना करे, है ना? क्योंकि वो फिर 3 किस में कंसिडर होने वाला है। तो इसका मतलब यार कि हमें कुछ ऐसा चाहिए, हमें कुछ ए है जो एक्चुअली एरे एलिमेंट्स को पॉइंट कर रहा है। हमें बी फाइंड करना है जो कि इक्वल्स टू सी होगा, एंड सी जो है वो एक्चुअली एलिमेंट से ही होना चाहिए। सी एक्चुअली मल्टीपल है ए का, और ये कहाँ प्रेजेंट होना चाहिए? एलिमेंट्स ऑफ एरे में ही होना चाहिए। तो यार सीधी सी बात है, मेरे को एक नेस्टेड लूप चलता हुआ तो दिख रहा है यहाँ से। अब बात ये है कि जो नेस्टेड लूप है, जो पहली लूप है, उसको हम लोग चलाएं कैसे, कौन से ऑर्डर में चलाएं? ठीक है, तो ये तो सॉर्टेड ऑर्डर था, हमें इसी ऑर्डर में चाहिए भी, तो क्यों ना हम ऐसा कर लें कि हम एक मिन वेरिएबल बना लेते हैं, एरे का मिनिमम निकाल लेते हैं, एरे का मैक्सिमम निकाल लेते हैं, और इसमें इटरेट कर जाते हैं, है ना? 2 से लेके 6 तक, मतलब जैसे 5 तो इसमें है नहीं, 2 से लेके 6 के लिए 5 तो है नहीं, तो इसका मतलब मैं कुछ और एक समथिंग एक मार्क एरे बना लेता हूँ, है ना? जो मार्क करेगा एक्चुअली कि एलिमेंट प्रेजेंट है या नहीं। तो इसकी इंडेक्स क्या हो जाएगी, मैं इस रेंज से बना दूंगा, है ना? मिन टू मैक्स की जो रेंज होती है वहां से लेके यहाँ तक का बना देंगे, जैसे कि 2 3 4 5 6, है ना? और जो एलिमेंट्स प्रेजेंट है वहां पे हम लोग 1 मार्क कर देंगे, जैसे 2 3 पे प्रेजेंट है, 4 पे प्रेजेंट है, एंड देन 6 पे, 5 पे नहीं मार्क करेंगे। सिमिलरली एक वैल्यू एरे बना लेंगे हम लोग, है ना? जिससे एक्चुअली पता चलेगा कि किस नोड से क्या आंसर आ रहा है। ठीक है यार, तो एक बार इसका मैं ड्राई रन कर देता हूँ, फिर इसका कोड लिखते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो ओके, तो हमारे पास सबसे पहले एक लूप क्या हो गया कि वी नीड टू व्हाट, ट्रैवर्स फ्रॉम, सही बात है, और हम बीच में चेक कर लेंगे यार कि वो मार्क में प्रेजेंट है कि नहीं, है ना? मार्क ऑफ आई नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, तभी हमें सब प्रोसेस करना है कि नहीं? ये हमारा हुआ प्रोसेसिंग का पार्ट। ठीक है, तो अगर हमारा, ये देखते हैं यार, थोड़ा सा ऊपर आते हैं वापस से, तो अगर हमें कोई मिल जाता है, लाइक, ठीक है, तो एक वैल्यू एरे जो मैंने बताया था बनाते हैं, वो क्या कर रहा है एक्चुअली, हर एक नोड से क्या वैल्यू निकल के आ सकती है। तो अभी तो क्या है, मतलब 2 से सिर्फ 1 ही बना, सिर्फ एक एक फुल बाइनरी बना सकते हैं, क्योंकि एक सिंगल नोड को कंसीडर किया। 3 के लिए 1, 4 के लिए 1, 6 के लिए 1। इनिशियली हम लोग 1 से फिल कर देते हैं, ठीक है? अब बाद में इसमें मैनिपुलेशन थोड़ा करते हैं, इसका थोड़ा प्री प्रोसेसिंग में इस्तेमाल करते हैं। वो कैसे कि लेट्स से हमारे पास 2 का हमारे पास मल्टीपल आ चुका है 4, है ना? तो हम क्या कर सकते हैं कि इस 4 से अब क्या-क्या आंसर बन सकता है। तो हम इसको ऐसे अपडेट कर सकते हैं कि वैल्यू ऑफ 4 जो है, वो जो उसका पहले से वैल्यू है उसको उठाओ, एंड व्हाट यू डू कि वैल्यू ऑफ आई को ले लो, राइट? और उसमें मल्टीप्लिकेशन कर दो किसका, वैल्यू ऑफ जे बाई आई। मैंने ऐसा क्यों लिखा है यार, मैं ऐसा कैसे लिख रहा हूँ? ठीक है, मैं ऐसा क्यों लिख रहा हूँ कि सपो मैंने मैंने क्या किया, अभी वैल्यू ऑफ 4 के लिए मैंने बोला कि जो प्रेजेंट वैल्यू है, जैसे अभी क्या है 1, तो 1 को तो लो ही, जो इनिशियल वैल्यू है, बट साथ ही साथ तुम इसको मल्टीप्लाई करो। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ कि हमारे पास ये वैल्यू ऑफ 4 लिखना क्या मतलब है कि वी आर एट दिस नोड, है ना? और हम उसके राइट सब ट्री और लेफ्ट सब ट्री का बात कर रहे हैं, है ना? राइट सब ट्री, एलएसटी एंड आरएसटी का बात कर रहे हैं, हमें इन दोनों को कंप्लीट करना है ना। हमें यहाँ भी लिखना है कि पॉसिबल वैल्यूज क्या हो सकती हैं, कितने नंबर्स को पुट कर सकते हैं, और यहाँ पे भी लिखना है कितने नंबर्स को पुट कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली हमें पता है यार कि ये जो वैल्यू ऑफ आई है क्या है, एक्चुअली वैल्यू ऑफ 2 को पॉइंट कर रहा है ना? एंड दिस इज एक्चुअली इन दिस केस इज ऑल्सो पॉइंटिंग टू वैल्यू ऑफ 2। और वैल्यू ऑफ 2 को बनाने का क्या तरीका है, कितने तरीके हैं, है ना? यहाँ से उठा लेते हैं आंसर, यही तो हमें चाहिए। तो हम बार बार क्यों, मतलब फिर से एकदम नीचे लेवल तक क्यों जाएं? तो 2 को यहाँ से उठा लेते हैं, और 2 बार 2 चाहिए था, तो 2 को यहीं से उठा लेते हैं। इसका मतलब यहाँ पे 1 नोड प्रेजेंट हो सकता है, और यहाँ पे भी 1 ही नोड प्रेजेंट हो सकता है, राइट? जिसका एक्चुअल वैल्यू 2 है, और जिसका एक्चुअल वैल्यू 2 है। तो ठीक है, हम देख पा रहे हैं कि यहाँ से आंसर आ रहा है, और ये फॉर्मूला इस छोटे केस के लिए तो बड़े अच्छे से रन कर गया। लेकिन मान लो कि जो वैल्यू ऑफ 2 जो है वहाँ पे 1 ना होके कुछ 3 होता है आंसर, कि वी हैव प्री प्रोसेस सम इन एनी वे दैट वैल्यू ऑफ 2 जो है हमारा 3 आंसर दे रहा है। तो मैनुअल अप्रोचेज हम निकालना है यार कि यहाँ पे इस लेफ्ट सब ट्री में 3 वैल्यू कैसे पुट कर सकते हैं, और यहाँ पे 3 वैल्यू कैसे पुट कर सकते हैं, वो बहुत ही लेंदी नहीं हो जाएगा। तो वी जस्ट, ये डीपी वाला अप्रोच है यार, मतलब कि आप डायरेक्ट उस वैल्यू के आंसर को ही उठा लो, जो आंसर है लिख दो और मल्टीप्लाई कर दो, है ना? ठीक है, ये बात थोड़ी सी डाइजेस्ट करने में प्रॉब्लम हो रहा होगा आप लोग को, बट ठीक है, साथ बने रहो, मे बी आगे और क्लियर हो जाए।
ठीक है यार। तो ओके, अब एक चीज़ बात मैं और यहाँ पे आपको ऑब्ज़र्व कराना चाहूँगा कि ये जो केस था यार हमारे पास, ये क्या था कि हमारा जो 2 है राइट? और उसके लिए हमने 2 से 4 बना लिया। लेकिन जब हमारा एक केस था कि हमने 3 के मल्टीपल्स को खोजना शुरू किया था और 3 का एक मल्टीपल 6 था जिसका एक्चुअल 3 इंटू 2 करने पे 6 होता है और 2 यहाँ पे प्रेज़ेंट भी था, ठीक है? तो इसको कैलकुलेट करने इससे आप देख सकते थे कि यहाँ से 2 आंसर आ रहे हैं, 6, 3, 2 है ना? और 6, 2, 3 है ना? तो ये एक्चुअली क्या था? ये ith पॉइंटर था और ये पॉइंट ये वैल्यू क्या था? ये j बाई आई था, है ना? j बाई आई था कि नहीं? तो इसका मतलब है यार कि अगर ये 2 वैल्यू डिफरेंट है, अगर ये 2 वैल्यू डिफरेंट है, तो हमारे पास 2 आंसर आ रहे हैं, राइट? तो ये जो आंसर है, ये जो एक्चुअल आंसर है, इसमें 2 मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना? थोड़ा-सा मेसी हो रहा है ये ब्लैक बोर्ड बट ठीक है, इसमें 2 मल्टीप्लाई कर देंगे। तो चलो यार फाइनली तो फिर इसका एक ड्राई रन और सूडो कोड लिख लेते हैं, है ना? तो ठीक है यार, तो पहले ड्राई रन कर लेते हैं। मान लो 2, 3, 4, 6 था, राइट? और हम इसी डायरेक्शन में जाएँगे, है ना? अगर कोई भी एलिमेंट्स हो तो हम उसको एक मिन वेरिएबल बनाएँगे और एक मैक्स वेरिएबल बनाएँगे और उसी डायरेक्शन में जाएँगे। क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि जैसे मैं बोल रहा था 2 के लिए अगर 4 ऑलरेडी हमने कंसीडर कर लिया है और 2 के लिए भी 6 भी ले लेते हैं अगर इस 2 के लिए ही, तो देन 3 जो है वो अगले 6 को कैसे इवैल्यूएट करता? कोई मतलब ही नहीं बनता, राइट? तो हम सिर्फ़ उसी मल्टीपल को ले रहे हैं, है ना? कि जिसका जो है कहाँ गया ये? यहाँ पे हमने कंडीशन डिफाइन की थी कि j बाई आई जो है वो लेस देन इक्वल्स टू आई हो। तभी ये अपने अगले नंबर्स को अफेक्ट नहीं करेगा, जैसे 3 का 6 था तो उसको अफेक्ट नहीं करेगा, है ना? ठीक है, तो अगर हम 2 के लिए अगर हम करें यार, तो हमारा वैल्यू एरे भी कैसा दिख रहा है? वैल्यू एरे यहाँ पे है 2, ये 2 इंडेक्स है, 3 इंडेक्स है, 4 और ये 6th इंडेक्स है, ठीक है? उन सब पे वैल्यू अभी 1 प्रेज़ेंट है, ओके? तो जब हमारा i इक्वल्स टू 2 है, राइट? प्रेज़ेंट है यहाँ पे। तो हम इसके मल्टीपल्स में जाएँगे तो j इक्वल्स टू व्हाट i प्लस आई मतलब किसको 4 को पॉइंट कर रहा है एंड j शुड बी लेस देन इक्वल्स टू 6 मैक्स वैल्यू से बाहर नहीं जाना चाहिए, रेंज से बाहर नहीं जाना चाहिए एंड j बाय i शुड बी लेस देन इक्वल्स टू i ये वो कंडीशन है यार कि ये 2 का मल्टीपल्स 3 के मल्टीपल्स को अफेक्ट ना करे। तो हम यहाँ तो अब एक बार ड्राई रन कर लेते हैं आपको बात और समझ समझ में आने लगी। तो 4/2 क्या होता है 2 व्हिच इज़ लेस देन इक्वल्स टू 2 ठीक है? तो बिल्कुल सही बात है हम इसके लिए कंप्यूट करेंगे और लास्ट में j इक्वल्स टू i प्लस आई अपडेट हो जाएगा, j प्लस आई अपडेट हो जाएगा। मतलब 4 अब 6 बन जाएगा, ये 4 है तो ये 6 बन जाएगा, ठीक है यार। तो इसके लिए देखते हैं, तो ये जो 4 है, ये एक्चुअली इस एरे में प्रेज़ेंट होना भी चाहिए, तो हमने उसके लिए एक मार्क एरे बना रखा था। मार्क एरे कुछ बना लेंगे, तो हम देख लेंगे मार्क ऑफ जे इज़ नॉट इक्वल्स टू 0 है ना? तो व्हाट वी वर डूइंग कि वैल्यू ऑफ जे इज़ इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ जे प्लस वैल्यू ऑफ आई प्लस मल्टीप्लिकेशन वैल्यू ऑफ जे बाई आई, ठीक है? मल्टीप्लिकेशन क्यों कर रहे हैं यार कि हमारे पास एक नोड है, एक एलएसटी और आरएसटी इन दोनों को कंप्लीट करना है, राइट? तो कितने पॉसिबल वेज हो सकते हैं तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना? ठीक है, तो पहले इसका क्या था? वैल्यू ऑफ जे एक्चुअल 4 है, राइट? एंड वैल्यू ऑफ आई ये 2 हो गया और ये भी 2 हो गया, है ना? तो वैल्यू ऑफ 4 पहले क्या है 1 तो इट विल बी लाइक 1 प्लस 1 स्टार 1 है ना? ये वैल्यू ऑफ 2 को बनाने का सिर्फ अभी तक एक ही तरीका था हमारे पास, तो हम बस उसको जो पहले जो आंसर्स हैं हम उनको यूटिलाइज़ कर लेंगे सिमिलरली एज़ जो हमारा डीपीए का अप्रोच होता है यार। ठीक है, तो ये हो गया अब 2 है ना? तो ठीक है इसको अपडेट कर देते हैं। ये अपडेट होके हो गया 2 ठीक है। अब देखो अब जो मैं बता रहा था कि इट शुड नॉट कंसीडर द मल्टीपल 6 जो कि 3 का भी मल्टीपल है और 3 हमारे एलिमेंट ऑफ प्रेजेंट भी है, राइट? तो वो कैसे हो रहा था कि अब हमारा जो है j क्या हो चुका है 6 राइट? j इज़ लेस देन इक्वल्स टू 6 बहुत अच्छी बात है। बट j बाय i जो है दैट इज़ व्हाट? 6/2 इज़ इक्वल्स टू 3 और ये इस कंडीशन को सैटिस्फाई नहीं कर रहा है ना? ये यहाँ से पता चल रहा है कि दिस मल्टीपल इज़ एक्चुअली द मल्टीपल ऑफ अदर नंबर व्हिच इज़ प्रेजेंट इन योर अरे, है ना? हो सकता है और हम उसी उसी डायरेक्शन में मूव भी कर रहे थे लाइक मिन टू मैक्स, ठीक है? तो ये ऐसा नहीं है यार तो वी विल नॉट कंप्यूट दिस। अब आगे जो इटरेशन होने वाली वो इम्पोर्टेंट है। अब पता चलेगा ये 6 का क्या एक्चुअल मतलब था हमारे पास, ठीक है? तो मैं लेफ्ट पार्ट को थोड़ा डिलीट ओके। सो नाउ वी आर एट दिस पॉइंटर फॉर i इक्वल्स टू 3 है ना? ठीक है। सो वी हैव टू कंसीडर द मल्टीपल्स ऑफ 3 तो j इक्वल्स टू व्हाट? 3 प्लस 3 दैट इज 6 एंड j इज लेस देन इक्वल्स टू 6 बिल्कुल सही बात है। एंड व्हाट 6/3 इज इक्वल्स टू 2 व्हिच इज लेस देन इक्वल्स टू 3। नाउ वी डू नॉट हैव टू कंसीडर द मल्टीपल जैसे कि 3 जो है 3 के लिए हम 6 को कंसीडर कर सकते हैं 9 को कर सकते हैं बट 12 को नहीं करेंगे क्योंकि वो 4 का भी मल्टीपल हो जाएगा, राइट? और आगे
वो एलिमेंट प्रेजेंट हुआ तो फिर उसके लिए क्या करेंगे, राइट? तो ये लॉजिक है, ठीक है। तो ओके, हम यहाँ तक पहुँच गए, 6/3 2 लेस देन इक्वल्स टू 3, और हमारा जी अपडेट होके क्या हो जाएगा, एक्चुअली 6 + 3 9, ठीक है। तो हम इसके लिए क्या कर रहे थे, वी न्यू, और हमें पता है, हमने चेक कर लिया ये प्रेजेंट है कि नहीं आ रहा में बाई दिस मार्क एरे, एंड यहाँ पे 6 हो जाएगा, दैट इज नॉट इक्वल्स टू 0, क्योंकि हमने जो भी प्रेजेंट था उसके लिए 1 इनपुट कर दिया था। ये वीडियो थोड़ी लंबी जा रही है, और बट आप बने रहो, ये लास्ट इटरेशन है, ठीक है। तो हम क्या कर रहे थे, दैट वैल्यू ऑफ 6 विल बी नाउ अपडेटेड टू वैल्यू ऑफ 6 प्लस वैल्यू ऑफ व्हाट, हमें लेफ्ट सब ट्री और राइट सब ट्री को पूरा करना है, तो ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा लेफ्ट सब ट्री कहाँ से आ रहा है, वैल्यू ऑफ आई से, दिस इज 3, मतलब ये 6 है तो हम यहाँ 3 पुट कर सकते हैं, है ना। तो हम आई को ले लिए, स्टार, हमें ट्री हमारी कंप्लीट नहीं हुई अभी, तो यहाँ पे क्या था 2, दैट इज j/i, तो हमने आंसर कहाँ से उठा लिया, j/i से, ठीक है। कि भाई इस 2 को बनाने के लिए भी जितने भी तरीके थे, है ना, वो आप उठा लो डायरेक्ट वैल्यू से, ठीक है। तो ये क्या हो गया, वैल्यू ऑफ 6 क्या प्रेजेंट है हमारे पास, 1, है ना, और प्लस वैल्यू ऑफ आई क्या है, 3 इंटू, सॉरी, वैल्यू ऑफ 3 इज इक्वल्स टू 1, एंड वैल्यू ऑफ 2 इज इक्वल्स टू 1 1 + 1, तो ठीक है, ये हमारा आंसर क्या हो गया 2, राइट। बट ये आंसर होना क्या चाहिए था 3, है ना। 1 तो हमें पता है, ये 1 क्यों आ रहा है, क्योंकि वी हैव कंसिडर्ड द सिंगल नोड जो हमने पहले ही इनपुट किया था, और एक आंसर यहाँ से हुआ, और एक आंसर क्या होना चाहिए था कि इंटरचेंज भी तो कर सकते हैं, है ना। तो ये आंसर एक्चुअली 3 होना चाहिए था। तो हम इसके लिए क्या कर सकते हैं यार, कि आप खुद सोचो कि 3, 2 एक कॉम्बिनेशन था हमारे पास, बट सिंस दिस इज डिफरेंट, एंड डिफरेंट को हम लोग कैसे लिखेंगे कि इफ आई इज नॉट इक्वल्स टू j/i, है ना, देन हमारा जो आंसर है उसको 2 मल्टीप्लाई करके करना होगा, क्योंकि 3 और 2 एक पॉसिबिलिटी है, तो 2 और 3 भी एक पॉसिबिलिटी है ना। तो वी जस्ट हैव टू डू 2 हियर, 2 मल्टीप्लिकेशन हियर, यहाँ पे, यहाँ पे हमें 2 मल्टीप्लाई करना होगा टोटल कॉम्बिनेशन में, ठीक है। ये हमारा कॉम्बिनेशन था LST इंटू RST, ठीक है। बट अब ये खुद दो तरीके से बनाया जा सकता है, 3 3 2, और अगले में इसी को इंटरचेंज कर दो 2 3, तो हम यहाँ से 2 मल्टीप्लाई कर दिया यार, ठीक है यार, ठीक है ठीक है ठीक है। तो हमारा कोड कैसा दिखेगा यार, हमारा कोड कैसा दिखेगा, हमारा कोड एक फॉर लूप होगा, सबसे पहला वाला फॉर लूप, एक नेस्टेड फॉर लूप होगा, ये जे वाला जो मैंने लिखा था, और उसमें हम क्या चेक कर रहे होंगे कि अगर वो नोड प्रेजेंट है, इफ दैट मल्टीपल इज प्रेजेंट, और हम उसे कैसे कर रहे थे, मार्क ऑफ जे से चेक कर रहे थे कि इज नॉट इक्वल टू 0, राइट। तो अब ये जो केस था हमारा, ये जो केस था, ये क्या था कि इफ आई नॉट इक्वल टू j/i के लिए हम ये कंप्यूट करेंगे, और ये जो केस था, दैट, ये जो केस था ये वाला, जिसमें 2 आंसर आ रहा था 4 के लिए, तो एक्चुअली द नोट्स दैट वी वर कंसिडरिंग वाज, एक तो 4, और दूसरा जो था 4 का, ऐसा चिल्ड्रन दोनों सेम है, तो सेम के लिए क्या है, इफ आई इक्वल्स टू j/i, है ना। तो ठीक है यार, हो गया, कोड हमारा कंप्लीट हो गया। तो हमें नेस्टेड फॉर लूप में बस यही दो चीज़ लिखनी है, ये हो गया, और एक ये हो गया, और ये कंडीशन हो गई, ठीक है। और लास्ट में हमें क्या करना होगा, हमें पता चल चुका है हमारे पास एक एरे आ चुका है, ठीक है, वैल्यू एरे आ चुका है, जिसमें 2 3 4 6 के लिए आंसर्स भर पड़े हैं हमारे पास, 2 के लिए 1 है, 3 के लिए 1 है, 4 के लिए हमने 2 अपडेट किया था यहाँ पे, और 6 के लिए हमारा आंसर क्या आया था, 1 इंटू 2 7, तो ये 3 हो गया था, तो ये 3, अब इसको सम कर लेते हैं यार, तो 3 + 2 5, 6 और 7, और 7 हमारा आंसर था। होप आपको ये ढंग समझ में आया होगा यार, नहीं आया तो एक बार फिर से देखो, आपको पक्के समझ में आ जाएगा, ठीक है। नहीं तो आप एक एक टेस्ट केस के लिए आप खुद से भी ड्राइंग करो, पेन एंड पेपर उठाओ, पक्के समझ जाएगा, जो मैंने किया वो आप खुद से पेन से लिखो, हो जाएगा, ठीक है। तो हमें बस यही कोड करना है ना। तो चलो यार, इसको कोड करना शुरू करते हैं अब। तो हम एक ऑर्डर को मेंटेन कर रहे थे, फर्स्ट स्टेप था ये, एक ऑर्डर को मेंटेन करके ट्रैवर्स कर रहे थे, मिन एंड मैक्स वाला, वो मैंने बताया क्यों कर रहे थे, क्योंकि 2 के जो मल्टीपल्स हैं, हम नहीं चाहते हैं कि 3 का भी मल्टीपल्स 2 के मल्टीपल से इंक्लूड हो जाए, वो क्यों क्यों ना हो जाए, क्योंकि फिर 3 के लिए बचेगा ही नहीं, किसको कंप्यूट करेगा, 2 ने ही सब कंप्यूट कर दिया है। तो उस चीज़ को एक्स्ट्रा कोड ना लिखने की वजह से हम सिर्फ ऐसे मल्टीपल्स को कंप्यूट कर रहे हैं जो सिर्फ 2 खुद के मल्टीपल्स को करे, जो 3 का ना हो, ठीक है। तो ये हो गया पहला स्टेप हमारा, और दूसरा स्टेप हमने दो एरे बनाए, एक मार्क एरे बनाया, है ना, और एक वैल्यू एरे बनाया जो हमारा एक्चुअल में आंसर स्टोर कर रहा है, ठीक है। और थर्ड स्टेप हमारा यही हो गया, फिर हमने फॉर लूप में इटरेट किया, और एक नेस्टेड फॉर लूप में जे से इटरेट किया टू फाइंड द मल्टीपल्स। तो चलो यार, इसको कोड कर लेते हैं तुरंत से अब।
ओके ओके, तो आते हैं स्टेप 1 पे अपने। मैन मिक्स क्या मिन एंड मैक्स निकालना है, राइट? तो उसका तरीका क्या होता है, अगर हम मैक्स निकालना है तो भाई इसको इंटीजर डॉट मिन वैल्यू डिक्लेयर कर दो, और मिन चाहिए तो इसको इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू डिक्लेयर कर दो, है ना? अब हम एरे में ट्रैवर्स कर जाएंगे। फॉर यहाँ पे आप 1.5x या 2x कर लेना स्पीड को यार। ठीक है, हमें मैक्स को अपडेट करना है, तो मैक्स इज इक्वल टू मैथ डॉट मैक्स व्हाट मैक्स कॉमा एरे ऑफ आई। सिमिलरली मिन के लिए भी मैथ डॉट मिन मिन कॉमा एरे ऑफ आई। ठीक है, ये हमारा स्टेप 1 कंप्लीट हो गया, और हमारा स्टेप 2 क्या था कि हमें दो एरे बनाने हैं, राइट? एक 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 इंट मार्क बना लेते हैं जो एक्चुअली में मार्क करेगा कि वाट आर द एलिमेंट्स आर एग्जैक्टली प्रेजेंट। हमने ये रेंज जो बनाई 2 से 6 में 5 प्रेजेंट नहीं था, राइट? तो हमें वो करना होगा। ठीक है, तो हम एक न्यू इंट बना लेते हैं। इसका लेंथ हम क्या रख दें, +1। और एक इंट मिन चाहिए हमें, इसका हम क्या रख दें, न्यू इंट मिन +1, सॉरी मैक्स +1। ठीक है, ये हमारा बन चुका है। अब हम इस अब सब में जीरो फिल है, राइट? तो हमें उन सबको मार्क करना होगा जिसमें एक्चुअली में एलिमेंट्स प्रेजेंट है, राइट? तो 1 से मार्क कर देते हैं, और हर एक, जैसे 2 के लिए आंसर क्या हो सकता है, अगर सिर्फ 2 को इस्तेमाल करें तो सिर्फ एक फुल बाइनरी बन सकती है विच इज ऑफ सिंगल नोड 2। अगर सिर्फ 3 को इस्तेमाल करें तो एक फुल बाइनरी बनेगी विच इक्वल्स टू, जिसमें एक 3 एक सिंगल नोड की तरह काम करेगा, है ना? तो चलो हम इसको फिल कर देते हैं। इनिशियली हम दोनों को मार्क ऑफ एरे ऑफ आई इज इक्वल्स टू 1, एंड सिमिलरली यहाँ इक्वल्स टू 1। ठीक है, बिकॉज इनिशियली आंसर विल बी 1 फॉर ईच नोड, है ना? ठीक है, and here we are just marking that these elements are present in array and given array। हम्म, ठीक है, ये हमारा हो गया स्टेप 2 कंप्लीट यार। अब स्टेप 3 क्या था कि हमने क्या किया, हमने एक मिन से मैक्स तक गए हम लोग, और एक jth लूप बनाए फॉर फाइंडिंग द मल्टीपल्स, राइट? ठीक है, तो फॉर इंट आई इक्वल्स टू व्हाट, कहाँ से जाएंगे हम लोग, मिन से जाएंगे, हाँ। एंड आई शुड बी लेस देन इक्वल्स टू मैक्स एंड आई प्लस प्लस। ठीक है, हमें चेक कब करना है, जब वो एलिमेंट एक्चुअली प्रेजेंट हो हमारे एरे में, राइट? तो हमने उसके लिए मार्क बनाया था, तो इफ नॉट इक्वल्स टू 0 देन वी व्हाट हैव टू फाइंड दी मल्टीपल्स ऑफ आई। तो उसके लिए हम एक जेथ लूप चलाएंगे। ये वही सी जैसा कोड लग रहा है यार अब तो मेरे को, आई प्लस आई। उसमें वैसे ही करते, सी में सारे मल्टीपल्स को फॉल्स मार्क कर देते थे, बट ठीक है। तो हम यहाँ पे एंड हमारा जे जो है वो लेस देन मैक्स वैल्यू होना चाहिए, साथ ही साथ जे जो है हमारा जे बाई आई वो लेस देन इक्वल्स टू आई होना चाहिए। ये मैं कंडीशन 2-3 बार समझा चुका हूँ। ठीक है, तो आपको फिर भी नहीं समझ में आया तो आप वीडियो को बैक करके देखो। ये वो कंडीशन है यार जिसमें कि जो मल्टीपल्स ऑफ 2 है, जैसे 4 एंड 6, तो 6 जो है वो मल्टीपल ऑफ 3 भी है, एंड 3 इज एक्चुअली प्रेजेंट इन आर एरे। तो हम इस तरह से ट्रेवर्स कर रहे हैं कि 2 का जो मल्टीपल्स है वो सिर्फ सिर्फ 2 के मल्टीपल को इफेक्ट करे, ना कि जो 3 का भी मल्टीपल है, जैसे एग्जाम्पल 6। तो वैसे नहीं चाहते हैं। ऐसे सिमिलरली 3 का जो मल्टीपल है यार, 3, 6, 9। अब आगे जो एलिमेंट एक 4 है, अब 12 जो है 3 और 4 दोनों का मल्टीपल है, राइट? तो हम इस तरह प्रोसेस कर रहे हैं दैट 3 डज नॉट अफेक्ट द मल्टीपल ऑफ 4। ठीक है, ये वो कंडीशन है, एंड जे इक्वल्स टू जे प्लस आई। ठीक है,
अब हमने देखा था यार इसके पास यहाँ पे 2 केसेस बन रहे थे हमारे पास, 2 केसेस। एक तो ये वाला केस था कि हमने 2 के लिए मल्टीपल ढूँढा और हमारा जो जो राइट सब ट्री है वो सेम है और राइट सब ट्री भी और लेफ्ट सब ट्री दोनों सेम हो गए। तो उस केस में हमें बस एक ही बार मल्टीप्लाई करना है और इन ऑल अदर केसेस वी हैव टू डू मल्टीप्लिकेशन 2 टाइम्स। तो हम लिख देते हैं इफ i इक्वल्स टू j by i। अगर ऐसा है then just take this value of answer, right? और value of j plus value of i plus value of j by i, यही कर रहे थे हम लोग, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं है, that is not equals, तो हम इसमें सेम चीज करेंगे, just we will do times 2। और यहाँ पे मैंने प्लस का साइन दे दिया है, एक्चुअली मल्टीप्लिकेशन होगा, ठीक है। इसे ब्रैकेट में डाल देते हैं, ठीक है यार। और हमें आंसर में क्या रिटर्न करना था कि वैल्यूज समेशन ऑफ द वैल्यूज प्रेजेंट इन दिस वैल्यू एरे। तो हम यार हर इटरेशन पे वो चीज़ कर लेते हैं। तो हम एक क्या यहाँ पे एक इंट आंसर बना लेते हैं, और यहाँ पे हम कर देते हैं आंसर प्लस इक्वल्स टू व्हाट, वैल्यू ऑफ आई, है ना, वैल्यू ऑफ आई। हाँ ठीक है। और हमें लास्ट में बस रिटर्न आंसर करना होगा। ये हो गया यार हमारा कोड कंप्लीट। तो एक बार देख लेते हैं कहीं सिंटैक्टिकल एरर ना दिख जाए मुझे। ओके, हमने 1 मार्क किया, हमने स्टेप 3 कंप्लीट किया। और ओके यार, हम जिस मल्टीपल को कर रहे हैं वो ऐसा भी तो होना चाहिए ना कि वो मल्टीपल एक्चुअली हमारे एरे में प्रेजेंट भी होना चाहिए, राइट? इफ नॉट इक्वल्स टू 0 देन वी हैव टू डू ऑल दिस टास्क, ठीक है। ओके, बिल्कुल सही लग रहा है मुझे। तो इसे कंपाइल एंड रन करके एक बार टेस्ट कर लेते हैं। और एक और चीज़ मुझे दिख गई यार, ये आंसर मॉड्यूलो को भी हमें हैंडल करना था, राइट? तो ठीक है, छोटे टेस्ट केस के लिए पास कर जा रहा है, बट बड़े टेस्ट केस के लिए फेल हो जाएगा। तो वो फेल को बचाने के लिए हम पहले ही कर देते हैं, एक इंट मॉड बना लेते हैं, राइट? ठीक है। और हम यहाँ मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, राइट? तो हमें इसको हैंडल करना है। तो हम यहाँ परसेंट मॉड डाल देते हैं और ये होल का परसेंट मॉड डाल देते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी परसेंट मॉड एंड देन होल का परसेंट मॉड, ठीक है यार, बिल्कुल सही है। और हम यहाँ पर भी सेम चीज़ कर देते हैं, आंसर प्लस वैल्यू ऑफ आई परसेंट मॉड, ठीक है। तो हमारा कोड बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। ओके, नाउ इट्स टाइम टू सबमिट। बहुत ही अच्छी बात है यार, हमारा कोड जो है सबमिट हो चुका है। तो अब ठीक है यार, तो अब इसकी फाइनली एक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर लें। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मुझे क्या दिख रहा है कि हमने यहाँ ये इटरेशन किया, ओ ऑफ एन गया ये, राइट? और हम ये हर बार मल्टीपल्स मल्टीपल्स तक ही सिर्फ इटरेशन कर रहे हैं, राइट? तो ये तो मेरे को ओ ऑफ एन दिख रहा है, ये ओ ऑफ एन। और हम कोई भी अगर फॉर लूप चलाते हैं इन मल्टीपल्स ऑफ जे या फिर इन डिवीजन ऑफ जे, है ना, या फिर मल्टीपल्स ऑफ कोई भी नंबर या डिवीजन ऑफ जो कोई भी नंबर, तो दैट गोज टू लॉग एन, राइट? तो ये है हमारा लॉग एन और ये है हमारा एन। और ये सारे तो यार ओ ऑफ वन के ऑपरेशन है, राइट? बी ऑफ वन, तो हमारा ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गया एन लॉग एन। और हमने स्पेस क्या क्या इस्तेमाल किया? हमने स्पेस इस्तेमाल किया है, मार्क और वैल्यू यार इस्तेमाल किए, तो हमारा ओ ऑफ 2n हो गया। तो 2n दैट इज गोज टू ओ ऑफ n। और हमारा कंस्ट्रेंट क्या था? 10 पावर 5। तो ऑब्वियसली बात है 10 पावर 5 के लिए वर्स्ट केस एन लॉग एन ही होता है। दैट अगर आप 10 पावर 5 को इस पे सब्स्टिट्यूट करोगे एन और लॉग एन पे, तो दैट कम्स एज लेस देन 10 पावर 8। दैट्स व्हाई आवर कोड गॉट सबमिटेड। ठीक है, तो यार आज के थोड़े जीएसजी क्वेश्चन थोड़े से कॉम्प्लेक्स आ रहे हैं, मैं देख रहा हूँ, बट ठीक है, यही चीज़ करते करते तो सीखेंगे अपन।
ठीक है यार, अब इस क्वेश्चन से और भी कोई रिलेटेड डाउट्स आपको कुछ भी हो कि यार भैया ये नहीं समझ में आया, आप बता दो, तो मैं कोशिश करूंगा कि कमेंट सेक्शन में आपके डाउट्स क्लियर कर सकूं। तो आप पूछने से पहले सोचना मत यार, बस पूछ ही देना। और मेरे को नहीं लगता कि आपको डाउट की जरूरत पड़ेगी, आप इस वीडियो को अच्छे से देखो, आपको समझ में आ जाएगा। एक दो बार आप ड्राइन करो किसी इनपुट के साथ, फिर आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो एक दो लास्ट बात है यार कि दिस इज माय डीएसए रिपोजिटरी, यू कैन स्टार एंड फोक दिस रिपोजिटरी गेटअप विद द सोर्स कोड। एंड इफ यू आर लाइक न्यू टू दिस चैनल, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब यार। और ठीक है, मिलते हैं कल के प्योरिटी के डे 40 में। तब तक के लिए बस अपना ख्याल रखो, टेक केयर और पढ़ते रहो।